Hello. Today we are going to discuss about the trigonometric table of class 10th, chapter 8 of exercise 8.2. इससे पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की स्पेसिफिक एंगल्स पे जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट की थी उनके डेरिवेशन पिछली वीडियो में हमने करा दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इस वीडियो में हम ओनली ये डिस्कस करेंगे कि इस टेबल को कैसे याद किया जाए, हाउ टू रिमेम्बर दिस टेबल, ठीक है ना, फॉर द फर्दर स्टडीज एग्जामिनेशंस एंड हायर क्लासेस, बिकॉज ये हायर क्लासेस में भी हमारी ये यूज़फुल है, ठीक है ना। यहाँ तक तो 10th में तो केवल ओनली 9th तक ही दे रखा है, ना सॉरी 90 तक ही दे रखा है कि 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, रेशियोज की वैल्यू होती है। लेकिन हम आगे चल के इसके बारे में 360 तक भी पढ़ेंगे, 360 डिग्री कि साइन 360 डिग्री, साइन 270, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे 10th में केवल 90 डिग्री तक ही दे रखा है, तो हम यहाँ पर 90 डिग्री तक के बारे में ही बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट हाउ टू रिमेंबर द टेबल, ठीक है। सो टू रिमेंबर दिस टेबल वी शुड नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 एंड साइन 90, ओके। मतलब कि हमें केवल साइन की स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यूज है वो रिमेंबर करनी है, याद करनी है, उसके अलावा याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अगर एक शॉर्टकट तरीका चाहिए उसको याद करने का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। साइन 0, 30, 45, 90, 60 ये वैल्यू दे रखी है, मैंने टेबल बना दी है। कैसे आई है ये टेबल, हमने इसके बारे में पहले वीडियो में बात की है, उसको जाकर देख लो, ओके। तो साइन के बाद आता है कॉस। कॉस की जो वैल्यू होंगी स्पेसिफिक एंगल्स वो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, साइन की जो वैल्यूज है इस तरीके से लिखो ही, हम इसको इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे जब हम कॉस की वैल्यू देंगे, ठीक है ना। इधर चलना स्टार्ट कर देंगे, कॉस की लिखते चले जाएंगे। साइन की इधर से चलना स्टार्ट करो और कॉस की इधर चलना लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। तो कॉस साइन साइन 90 कितना 1, तो कॉस 0 कितना हो जाएगा 1। इसको इधर लिख दो √3/2, ये ऐसे ही हो जाएगा नीचे √1/√2, ये इधर आ जाएगा हाफ और ये 0, क्लियर। अब टेन की वैल्यू निकालनी है हमें, तो टेन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि टेन का एक फॉर्मूला होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है ना। ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। कैसे आई है इसके बारे में हम अगली जो 8.4 है उसके बारे में तब डिस्कस करेंगे, फिलहाल ये इसको याद रखो। इसका डेरिवेशन भी कराएंगे। तो हमारे पास टेन इक्वल्स टू 0 डिग्री कितना होता है, तो ये निकालने के लिए साइन अपॉन कॉस को, जो साइन की वैल्यू है, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, यानी साइन 0 की वैल्यू को कॉस 0 की वैल्यू से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। 0 को 1 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0 आएगा। हाफ को √3 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 आ जाएगा। √2 से √2 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट √3 आ जाएगा। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1/0 इंफिनिटी, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, दैट मीन्स अनडिफाइंड, ओके। कॉट इज द इनवर्स ऑफ 10, ठीक है ना। कॉस इज द इनवर्स ऑफ 10, हमने जो पिछली इंट्रोडक्शन में पढ़ा था उससे ही आया है कि 10 क्या आता है, 10 का इन्वर्स करता है कॉट। तो जो 10 की वैल्यू है उनको इन्वर्स करते चला आओ। इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो और जो डिनोमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या है, 0 है, 10 0 नहीं, 0 है तो 0 के नीचे करेंगे 1 मान लेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम इन्वर्ट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। इसको इन्वर्स कर दो √3 हो जाएगा, इसको इन्वर्स करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, √3 को इन्वर्स करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। इसको करेंगे, इसको इन्वर्स करेंगे नहीं, 1/∞ हो जाएगा, और 1/∞ कितना होता है, 0।
सॉरी 1/√3 कितना होगा 0। सेक निकालेंगे तो सेक इज द इनवर्स ऑफ कॉस, तो जो कॉस की वैल्यू है उसको इन्वर्स कर दो, 1/1 बन जाएगा √3। जब उसको सेक 30 निकालेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, उसको उल्टा कर दो √2/√3 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो, इन्वर्स कर दो, √2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो 2 हो जाएगा। इसको उल्टा कर दो 1/0 कितना हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये कितना नया है कॉट कितना था, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक की निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/0 इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा √2, ये 2/√3 और ये 1। ठीक है ना। तो इसके बारे में हमने ये तुम्हें शॉर्टकट तरीका बताया कि कैसे याद रखनी है। हालांकि याद तो करनी पड़ेगी, लेकिन इसको तरीका क्या है करने का वो तुम बता दिया है। और इसके बाद हम जो 820 की जो एग्जांपल्स हैं, उसके बाद जो उसकी एक्सरसाइज है उसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल द मैथ्स एंड फिजिक्स 5 एंड लाइक एंड शेयर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।